गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं आज आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी लोगों का परिवार माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अच्छा रहे। आज मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला हूं। ये न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर इसके बाद इसमें हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए दिया है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भोजन हम क्या करते हैं, टेक करते हैं यानी लेते हैं, और इस भोजन से हमें एनर्जी क्या होती है, मिलती है। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। इस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, यूज करता है और इसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे आज न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या पढ़ाएंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए न्यूट्रिशन प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट का अलग न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स का अलग न्यूट्रिशन होता है। ये दोनों न्यूट्रिशन जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। ये प्लांट का न्यूट्रिशन जो होता है ये बेसिकली टू टाइप का। पहला होता है क्या, ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा होता है जो वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो ये दो प्रकार के न्यूट्रिशन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे देखिए दो वर्ड दिए गए हैं। पहला दिया है ऑटो और प्लस ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो स्वयं से हो जाए। यानी कि ये एक ऐसे प्लांट, एक ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म कि ये क्या करते हैं कि ये अपना जो न्यूट्रिशन है वह स्वयं से कर लेते हैं। इन्हीं किसी को देने की जरूरत नहीं। आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो सभी के सभी को कोई न्यूट्रिशन देता नहीं है। ये अपने न्यूट्रिशन क्या कर देते हैं, खुद ब खुद ले लेते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉपिक जितने भी हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती। क्यों ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? भाई ये जितने भी ग्रीन कलर के जो भी प्लांट हैं ये सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो प्लस ट्रॉपिक, सेल्फ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो स्वयं से खाए। इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को चार चीजों की जरूरत होती है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं CO2, दूसरा जो होता है ये H2O, तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, और चौथा टाइप का जो होता है इसको हम कहते हैं सनलाइट। यानी कि देयर आर 4 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। ये एक प्रकार के प्लांट के क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जिसका यूज करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये देखिए कहाँ से कैसे पाया जाता है, ये पौधे इनको कैसे लेते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। इस पौधे में ये रूट्स हो गए और ऊपर लीफ हो गया। इस लीफ का कलर तो हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल जो होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट्स रखते हैं। इसलिए इसको हम, ये क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए यह ग्रीन कलर का भी पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है इसलिए यह लीफ भी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। यानी कि लीफ में ऑलरेडी क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। सनलाइट की बात है तो सनलाइट जो होता है इसका रोल क्या होता है कि इस लीफ के अंदर निचले परत पे जब आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है यह इस प्रकार से यह पाया जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। और इसमें दो गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं?
2 गार्ड सेल होते हैं और ये गार्ड सेल रात के समय में बंद हो जाते हैं और सुबह क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये गार्ड सेल जैसे ही सनलाइट स्लीप के ऊपर पड़ता है, ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं, जिसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं। और जब रात होती है तो ये गार्ड सेल इनको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिसे क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे यह अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। और ये गार्ड सेल करते क्या है कि ये ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, यह किसके द्वारा हुआ, सनलाइट। विदाउट सनलाइट ये ओपन नहीं होते। ये जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ता है, ये क्या करते हैं, अपने ओपन कर देते हैं डोर को, और बाहर का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमन बीइंग या जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी छोड़े रखते हैं। यानी कि इसके अंदर तो पहले तो ऑलरेडी क्लोरोफिल है, दूसरा सनलाइट पड़ा तब स्टोमेटा खुला, तीसरा जैसे ही स्टोमेटा खुला ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर क्या हो गया, इंटर हो गया। अब रह गई बात वाटर की। वाटर कैसे ये एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर जो है यहाँ पे जो रूट्स इनके पाए जाते हैं पौधों के, या पौधों के रूट्स के द्वारा यह पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा यह वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाते हैं। जैसे ही ये लीफ तक पहुंचता है, ये चारों चीजें क्या हो जाती हैं, लीफ में प्रेजेंट हो जाती हैं। और प्रेजेंट होने के बाद ये बनाते क्या हैं, ये चारों चीजों को जब इसमें डाला जाता है एक साथ, यहाँ पे लीफ में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है AC6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद इस ग्लूकोज को प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, और ऑक्सीजन उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट की तरह होता है। और ये ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के थ्रू या क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को जो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो पाया गया, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वह पार्ट होता है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किन किन चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, क्लोरोफिल से और सनलाइट से। और इन चारों चीजों का उपयोग करके वह ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, जिस ग्लूकोज का इस्तेमाल वह अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए वह यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन फिर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये क्रिया जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू पाया जाता है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और इनसे बना क्या, ये सभी चीजें हम क्या किए, यहाँ पे हमने पढ़ा। इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये पौधों में ही पाए जाते हैं, वो भी पौधों में ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं। बकाया हेटरोट्रॉफिक का जो टॉपिक है वह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम डालेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट भी पास कर सकते हैं। धन्यवाद।